जिस तरीके से बीपीएससी में बापू सभागार का जो वहां पे परीक्षा हुआ और बहुत ही बड़ा सेंटर है, कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, लेकिन वहां परीक्षा रद्द हो जाता है, तो मतलब कुछ तो हुआ होगा सर। देखिए, बापू सभागार में जिस तरीके से परीक्षा के दौरान अनियमितताएं हुई है, उसको देखते हुए अभी बिहार लोक सेवा आयोग ने एक ही परीक्षा सेंटर का परीक्षा को रद्द किया है। जबकि बिहार लोक सेवा आयोग ने इससे पूर्व में कहा कि मैं नॉर्मलाइजेशन नहीं करूंगा। जब आप एक परीक्षा केंद्र पर दोबारा कैंसिल करके परीक्षा लेंगे, तो सारे बिहार के जो परीक्षार्थी परीक्षा दिए हैं, तो उनके अंदर तो असमानता आएगी। नॉर्मलाइजेशन वाली बात तो इसमें हो जाएगी। उनका कट ऑफ आप कैसे निकालेंगे और लोगों को कैसे निकालेंगे? मतलब कि ये है कि फिर से जो बच्चा वहां पे एग्जाम दिया था उसका दोबारा होगा। हाँ, मतलब हाँ, री एग्जाम कल उन्होंने नोटिस दिया है कि हम सिर्फ बापू सभागार का ही परीक्षा कैंसिल करेंगे। तो इसमें जो है असमानता की भाव आएगी ना, समानता तब आए क्योंकि उसके लिए क्वेश्चन भी अलग होगा, उसका अलग क्वेश्चन होगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन हो ही गया ना इसमें। आप मान लीजिए कि एक कंपटीशन में कोई अगर एग्जाम होता है कमीशन का कंपटीशन का, तो उसमें एक क्वेश्चन वन डे और एक एग्जाम होता है, और इसमें परीक्षा में पेपर प्रश्न पत्र लीक होने के बाद दूसरे एक ही सेंटर पर दूसरे एग्जाम को सिर्फ कैंसिल तो कह रहे हैं कि लीक नहीं हुआ पेपर। अब लीक नहीं हुआ तो कैसे एग्जाम कैंसिल किए वो? बापू सभागार का क्यों एग्जाम को करवा रहे हैं? लीक नहीं या देरी, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है ना, समस्या तो आई है छात्रों के सामने, तब अपनी आवाज उठाए, तो बापू सभागार का इन्होंने कैंसिल किया है। और आधे घंटे कह रहा है, कोई कह रहा है 15 मिनट, कोई कह रहा है आधा घंटा, कोई कह रहा है मुझे पेपर ही नहीं मिला। तो आपने मैसेज में देखा कितने बच्चे, हजारों की संख्या में आप देखेंगे ना, यूट्यूब पर है और चैनल पे है कि काफी बच्चे बोल रहे हैं 15 मिनट आधे घंटे के बाद हम लोगों को पेपर मिला है। तो समस्या ये है कि आप सिर्फ बापू सभागार का ही अगर परीक्षा को कैंसिल करते हैं, अब बाकी सेंटर पे वैसे ही रहने देते हैं, तो इसमें समानता, ये कॉलेज का एग्जाम है कि चलो आज इसमें पेपर हमारा ये हो गया, बैक लग गया तो दूसरे दिन दे देंगे। एग्जाम कंपटीशन का एक दिन होना चाहिए, वन डे वन शिफ्ट, और आपको एक प्रश्न पत्र सभी के साथ को मिलेगा, तभी समानता आएगी। आप किसी को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, फिर कट ऑफ आप कैसे निकालेंगे? परीक्षा पैटर्न में भी सुधार की आवश्यकता है, आप पैटर्न पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आयोग से निवेदन है, कि रिक्वेस्ट है कि बापू सभागार का ही सिर्फ अगर आप कैंसिल करते हैं, परीक्षा किए हैं मतलब कर चुके हैं, तो इसमें असमानता आएगी। समानता की भाव तब आएगी जिसमें सभी छात्रों के बात को आपको ध्यान में रखते हुए आप दोबारा उस परीक्षा को करवाएं। 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करें। परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं को जाने के दौरान उन्हें एनवेलप प्रोवाइड करवाएं, ताकि अपना मोबाइल वगैरह सुरक्षित रख सकें। क्योंकि आप वहां पर अभी एग्जाम देने बच्चे गए तो उनको मोबाइल वगैरह रखने की सुविधा नहीं थी, तो आयोग एनवेलप दे दे, आराम से रखेंगे बच्चे। उसके बाद है कि सेंटर जो है छात्र छात्राओं का उनके गृह जिला आसपास में ही दें, खास के छात्राओं का सेंटर भी काफी दूर दिया गया है। तो मेरा निवेदन यही है आयोग से कि परीक्षा को दोबारा से फ्रेश एग्जाम किया जाए, फेयर किया जाए, सभी को फिर से दोबारा मौका मिले। एक सेंटर पे परीक्षा को रद्द करके एग्जाम लेना, इसमें न्याय नहीं होगा, ये आयोग को सोचना होगा इस पे। क्योंकि बीपीएससी बहुत ही बड़ी परीक्षा है सर, सिविल सेवा का बहुत ही बड़ा सिविल सेवा की परीक्षा है, 2000 से अधिक इसमें सीट है, और एक सेंटर पे आप सिर्फ परीक्षा को रद्द करके एक ही सेंटर पे ही सिर्फ एग्जाम लेते हैं, क्वेश्चन में फर्क होगा ना। कुछ स्टूडेंट अलग क्वेश्चन दिए, आप इनको अलग क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उसका कट ऑफ में दिक्कत होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें वही एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक सेंटर को कैंसिल नहीं करें, पूरा परीक्षा को ही कैंसिल करने के बाद री एग्जाम करवावे, 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करें। लेकिन एक बात है, कुछ बच्चे मुझे कमेंट में कह रहे थे कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो 1 मिनट लेट हो जाता है तो मुझे अंदर जाने नहीं देता, राइट है? हाँ, नहीं जाने देता। आप 1 मिनट भी समय से लेट जाएंगे और आपकी एंट्री नहीं होगी। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है सर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास आधार कार्ड लेकर गया था, वो होता है ना कि जो हम लोग निकाल लेते हैं आधार कार्ड, तो मैं गया था एग्जाम देने के लिए, तो मुझे वहां पे जाने नहीं दिया। फिर मैंने पापा को कॉल किया, पापा यहाँ से 80 से 90 किलोमीटर गाड़ी से इतना फास्ट गए थे और जाते जाते 2 से 4 मिनट लेट हो गया था।
ठीक है। और उस दिन मुझे एग्जाम देने के लिए नहीं जाने दिया अंदर, और मेरे पापा को इतना क्या लगा होगा, और पापा है ना मायूस होकर चले आए। स्टूडेंट आप है ना, स्टूडेंट की बात को नहीं माना जाएगा। हम जो सारा करेंगे, मेरी प्रक्रिया सही है, आपकी बात को हम नहीं मानेंगे। मतलब उसका 15 मिनट, आधा घंटा, हाँ। 2 घंटा लेट हो सकता है। वो कह रहा है कि हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे तो रहे थे, भाई कह रहा है ना। ये सिविल सर्विस का कमीशन का एग्जाम है भाई, कंपटीशन है, इसमें आप आधा घंटा 15 मिनट, ये मजाक नहीं है ना इसमें। किसी को एक्स्ट्रा क्यों दीजिएगा, क्यों टाइम दीजिएगा? टाइम मतलब है कि एक्स्ट्रा आप जो समय पर आप बुलाते हैं दीजिए। अभी एक वीडियो में देखा कि एक स्टूडेंट, इसी से एक बात याद आता है कि उन्होंने जो कहा था कि आधा घंटा हम टाइम दे रहे थे, लेकिन जब बच्चा पहले ही से मांग रहा था कि आप डेट को बढ़ा दीजिए, है ना, कितने बच्चों को टिकट नहीं हुआ था, कई सारे लोग हैं, कुछ बच्चे को, है ना, तो वो मांग रहे थे, उसका तो डेट बढ़ा नहीं था। हाँ देखिए ना, जब से ये प्रक्रिया अपना मन मर्जी, नॉर्मलाइजेशन का बच्चों ने विरोध किया तो बोले नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी में एग्जाम करवाएंगे। तो नवादा गया सेंटर था, तो उन लोगों का सेंटर नवादा हो गया, 5-4 बच्चों का। सेंटर देने में भी हड़बड़ी हुई, सेंटर का भी सिलेक्शन जो हुआ है उसमें सेंटर होना था कहीं और कहीं चले गए, मतलब है कि प्रिंटिंग में मिस हुआ, बहुत सारी दिक्कत है, जल्दी जल्दी में हुआ है। खगड़िया से आपको समाचार मिला, दैनिक भास्कर में देखने को मिला है। मुजफ्फरपुर से बच्चों ने वीडियो बनाकर डाला है कि हम लोगों को आधे घंटे से देर से मिला है। एक स्टूडेंट ने, अभी मैंने देखा है कि वो एक छात्रा बता रही थी कि एक स्टूडेंट जो है पेंसिल से OMR भर रही थी, तो टीचर को मना करने के बावजूद पेंसिल से ही भरा जा रहा था। इसके पीछे क्या राज है? आप जब परीक्षा केंद्र हॉल के अंदर एंट्री करते हैं तो आपके पास जो जो चीज वहां पर अलाउ है, जो आपको एडमिट कार्ड में निर्देश दिया गया है, वही लेकर आपको जाने की अनुमति है। पेंसिल से गोला करने की अनुमति नहीं है आपको। दूसरी चीज, मतलब पेंसिल से करने का मतलब ये हुआ होगा कि वो जाएगा, उसको वहां से हटा दिया जाएगा, फिर जो बाद में उसका पेपर जो है उसको सही जो जो आंसर होगा वो लगा दिया जाएगा। नहीं, पेंसिल से मैंने गोला कर दिया, तो पेंसिल वाला जो है ना, मशीन में वो लेगा नहीं। जो सही होगा तो उसको पेन से करेंगे तो मशीन उसी को रीड करेगा, पेन वाले को ही। तो पेंसिल में गोला करें नहीं करें बात बराबर, क्योंकि वो मशीन रीड नहीं करता। वो जो पेन होता है, पेन आपको बॉल पेन, उसी का जो इंक है उसी को OMR शीट रीड करता है, समझ गए? जब मशीन में आप डालें। मेरे कहना मतलब समझे नहीं, वो पेंसिल से करने का मतलब ये भी हो सकता है ना कि वो बाद में वो फिर उसको जो जो आंसर सही होगा वो बाद में किया जाएगा, ये भी हो सकता है ना। हाँ वो है, वो अलग बात है। नहीं, मैं छात्रों की बात को बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो एक सेंटर पे अगर सिर्फ परीक्षा करवाने के बारे में सोच रहे हैं, पूरा परीक्षा में कई जगह से सूचना आ रही है, आप जांच करवा लीजिए। अभी भी हड़बड़ी नहीं है, आप सही तरीके से सारे परीक्षा को ध्यान में रखते हुए समानता इसमें लाइए, सभी छात्रों को मौका दीजिए, दोबारा से री एग्जाम करवाइए। 70वीं BPSC का दोबारा से री एग्जाम होना चाहिए, 15 दिन पहले एडमिट कार्ड मिलना चाहिए, और एग्जाम सेंटर पर सुविधा होना चाहिए, मोबाइल वगैरह सब चीज रखने की। एशिया का सबसे बड़ा था वो परीक्षा हॉल है, तो बड़ा होने से क्या नाम, बड़ी पकवान फीका। हाँ वही हुआ, बड़ा होने से नहीं है, आपको व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। व्यवस्था था नहीं, व्यवस्था सही होगा, मजबूत। अच्छा, इससे पूर्व में भी परीक्षाएं हुई है, तो छात्रों ने तो अब इतने तो नॉन सीरियस बच्चे नहीं कि हंगामा करेंगे, उनको अपना करियर का सवाल है ना भाई। बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, कोई थोड़ी है रेलवे ग्रुप डी का। इतने सारे स्टूडेंट जो नॉन सीरियस तो है नहीं, लाइव आकर बोल रहे हैं, वीडियो पे बोल रहे हैं, ये कुछ तो लगा होगा। हाँ, ये गलत बात नहीं है, इस पे आपको विचार करना होगा आयोग को। और दोबारा से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आयोग से कि दोबारा पूरे परीक्षा पद्धति में पारदर्शिता लाते हुए सही तरीके से फेयर एग्जाम करवाया जाए, सभी को मौका मिले और री एग्जाम हो। एक सेंटर पर सिर्फ अगर करेंगे तो वही नॉर्मलाइजेशन वाला ही रूल उसमें लागू होगा। मान लीजिए कि आपने कल एग्जाम दिया, आपका क्वेश्चन अलग है, मेरा आज है, परीक्षा एक ही है, कंपटीशन एक ही है, रेस एक है, मतलब दौड़ एक है, तो उसमें आज हम दौड़ेंगे, कल आप दौड़ेंगे, उसको आप कैसे डिसाइड करेंगे किसने अच्छा इसमें परफॉर्मेंस किया है? तो एक एग्जाम में एक ही दिन और समानता होनी चाहिए। आज यहाँ करवा दिए, कल वहां करवा दिए, इससे दिक्कत होगी। आप मान लीजिए बापू सभागार में जितने बच्चों को एग्जाम ले रहे हैं, तो उतने बच्चे का तो आपको जानकारी है, हो सकता है उसका रिजल्ट सबका गड़बड़ हो जाए, या उसमें से बहुत सारा रिजल्ट हो जाए। बहुत सारा सवाल है स्टूडेंट के पास, जो स्टूडेंट बताते हैं उन लोगों के पास बहुत सारा सवाल है। तो मेरा मतलब ये है कि शॉर्टकट में ये कहा जाए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई, तो री एग्जाम की मांग है सब। हाँ, सभी की यही मांग है कि
बीपीएससी 70वीं जो पीटी है इसको आप री एग्जाम करवाइए। परीक्षा का केंद्र है आप जो है गृह जिला में छात्र छात्राओं का दीजिए, और जो सुविधाएं होती है मोबाइल रखने इन सब चीजों की वो सारी सुविधा दीजिए, और एडमिट कार्ड 15 से 20 दिन पहले आप जारी कर दीजिए ताकि बच्चे अपना टिकट करवा के सही तरीके से परीक्षा दे सकें और फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा करवाने के लिए मैं आयोग से रिक्वेस्ट करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच हया सर, आपने समय दिया। और जो अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। धन्यवाद।